नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ये एग्ज़ाम को आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। 17 दिसंबर को हमारी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम है, हमें भूलना नहीं है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला है मध्य प्रदेश का इतिहास। ऐतिहासिक स्रोत मतलब हिस्टोरिकल सोर्सेज। ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तीन स्रोत। इसमें प्रागैतिहासिक काल मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में पूरा प्रागैतिहासिक काल सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। आदिम प्रजातियों नदियों के किनारे और कंदराओं में रहती थी। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेहावार, भोजवाड़ी, महेश्वर, देहगांव और बरखेड़ा, हंडिया, कावरा, सिंघनपुर एवं होशंगाबाद इत्यादि स्थानों पर आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण मिले हैं। होशंगाबाद जिले की गुफाओं, रायसेन जिले की भीमबेटका की कंदराव तथा सागर के निकट पहाड़ियों में से प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल में 3 कालों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है पाषाण काल, सेकेंड है मध्य पाषाण काल, थर्ड है नवपाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हमें ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये कौन सा है? प्रागैतिहासिक। ठीक, जितना हो सके फ्रेंड्स याद रखें, क्योंकि अब समय तो है नहीं उतना कि बार बार रिवीजन हो पाए। फर्स्ट आएगा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, अब ये आ जाएगा दूसरा ऐतिहासिक या प्राचीन काल, वैदिक युग। इस युग का इतिहास 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। आर्य उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के समय ही विंध्याचल को पार कर मध्य प्रदेश में आए थे। ऐतरेय ब्राह्मण में जिस निषाद जाति का उल्लेख है वह मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। महापाषाण युग, लौहयुगीन संस्कृत और महाकाव्य काल। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख तिथियां। देखिए, तिथियां याद करने के लिए हमें बार बार एक ही तिथि को मतलब एक ही डेट को रिपीट करना होता है और तभी वो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में अच्छे से बैठ पाती हैं। ठीक है, 648 ईस्वी मध्य प्रदेश के कई छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया। 648 ईस्वी में मध्य प्रदेश कई छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया, मतलब बंटवारा हो गया। 1018 से 1060 ईस्वी मालवा के प्रमुख शासन को भोज का शासनकाल था। मतलब जो मालवा के प्रमुख शासक थे भोज, इनका शासनकाल था 1018 से 1060। ठीक, फिर 1019 ईस्वी ग्वालियर में महमूद गजनी के आक्रमण हुए।
1197 ईस्वी मोहम्मद गौरी का ग्वालियर में पर आक्रमण हुआ। 1370 में कवत्यारुकी वंश की स्थापना हुई। 1517 में मेवाड़ का राजा सांगा की मालवा पर विजय हुई। 1526 में बाबर का ग्वालियर, चंदेरी और रायसेन पर अधिकार हुआ। 1722 से 23 पेशवा बाजीराव ने मालवा को लूटा। 1722 से 23 में सारंगपुर युद्ध में मराठों ने गिर बहादुर को पराजित किया। 1737 ईस्वी भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव को हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। ऐसे ही लेकर ये यहाँ से सारी तिथियाँ, सारी जो हमारे सन है, ईस्वी है, वो स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक रहती हैं। फिर ये 90s, ये तो हो गया 6 लेके 1000 से लेके 13, 15, 17, फिर 18th आएगा, 18th फिर 19th आएगा। उसके बाद 1930, 1931, 35, 38, फिर 1942, 1956 और फिर ये लास्ट आएगा 2000। मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। अब ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ आप इसको याद रखना कि मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ कौन सी सन में बनाया। 2000 सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और ये MP से और फिर ये छत्तीसगढ़ बना दिया है। ठीक है, कि सन 2000 में मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला। मध्य प्रदेश की शिल्पकला भारत ही नहीं विश्व विख्यात है। शिल्पकला भारत में नहीं विश्व में विख्यात है। यहाँ की जनजाति अंचल विभिन्न कलाओं का जनक रहा, जिसमें प्रमुख इस प्रकार है। धातु शिल्प के स्वरूप हैं अगरिया लौह शिल्प, टीकमगढ़ का पीतल शिल्प और आ जाएगा चिचली का पीतल शिल्प, उचेहरा का धातु शिल्प, मंडला का बर्तन शिल्प, बैतूल का भरेवा शिल्प और फिर सेकंड आएगा काष्ठकला। काष्ठकला के अंदर आएंगे बुदनी का खिलौना उद्योग, पंचमढ़ी का काष्ठ शिल्प, शहडोल का काष्ठ शिल्प और रीवा का सुपारी शिल्प। फिर इसमें आएगा मिट्टी शिल्प। मिट्टी शिल्प में आएंगे मिट्टी शिल्प कला प्राचीनतम शिल्प कला का टेराकोटा शिल्प। इसमें कुम्हार समाज और कुछ जनजातियां इस व्यवस्था को में संलग्न हैं। मिट्टी शिल्प दोस्तों आप सभी जानते होंगे ना, जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। कुम्हार का एक चरखा सा रहता है, एक डंडा रहता है, तो उसको घुमा घुमा के यहाँ पे मिट्टी रखते हैं, तो उसका कोई एक बर्तन बन जाता है ना। तो मिट्टी शिल्प ही होता है। चर्म शिल्प, चमड़े की विभिन्न प्रकार की बनते हैं, जैसे हाथी, घोड़े आदि, है ना। गुड़िया शिल्प, एज यू नो गुड़िया क्या होता है। और खराद शिल्प, लकड़ी के जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसको। फिर आ जाएगा खराद शिल्प, कला कृतियों के बारे में यही था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।